गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? हम ठीक है सर, बहुत अच्छे हैं। तो कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल हम लोगों ने क्या सीखा था? सर हमने लिब्रे ऑफिस के बारे में पढ़ा था और डिजिटल डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ा था। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब नेक्स्ट सेशन हमारा स्टार्ट होगा और आज थोड़ा सा उससे आगे देखेंगे और क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती है और क्या क्या जानकारी हम दे सकते हैं। ठीक है, सो गोइंग टू सी नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माई स्क्रीन। आई थिंक मेरी स्क्रीन आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। यस सर। यस सर। That's good. तो ये था हमारा कल का कंटेंट। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि लिब्रे ऑफिस के बारे में हम लोगों ने राइटर के बारे में पढ़ा था। लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में जिस तरह से आप लोगों को बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लिब्रे ऑफिस के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस में क्या हुआ कि आपको कुछ एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ रही है और कुछ एप्लीकेशन जो हमारे सिलेबस में है उसको हमें उसके बारे में जानकारी लेनी है, उसके बारे में स्टडी करनी है। तो वर्ड पे काम करने के लिए हम लोग का कौन से जैसे कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, मुझे लाइक एस पेज बनाना है, लेटर बनाना है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिब्रे ऑफिस पैकेज में एक एप्लीकेशन दिया गया है दैट इज़ कॉल्ड लिब्रे ऑफिस राइटर। Okay, for the word processing we are going with LibreOffice Writer, and as we have discussed in earlier classes about LibreOffice Writer, now going to see the features of LibreOffice Writer, what is LibreOffice Writer and how it works and how can we utilize it in our session, in our school, in our general life, and whatever is there. Okay, so the very first thing is, and please try to be punctual and on time. बहुत लेट आप लोगों की ज्वाइनिंग होती है, सो प्लीज़ अगले क्लास से ध्यान देंगे इस चीज़ को। सो now going to see getting started with word processor writer. राइटर को कैसे स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स हैं इसके बारे में देखते हैं। सो सेवरल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल टू प्रिपेयर द रिपोर्ट. Several word processing software are available to prepare the report, but we will prefer to use LibreOffice Writer because it is free and open source software. कुछ बच्चों ने कल पूछा था कि सर हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर क्यों यूज़ करते हैं, MS वर्ड क्यों नहीं, या कुछ और जो एप्लीकेशन है वो क्यों नहीं। तो इसका रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि ये आपका ओपन सोर्स पे अवेलेबल है। ओपन सोर्स किसी का माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन है प्लीज। ओके, तो लिब्रे ऑफिस राइटर को यूज़ करने का मेन जो फीचर है इसमें वो ये है कि ये आपके ओपन सोर्स पे अवेलेबल है। ओपन सोर्स पे अवेलेबल होने का मतलब ये है कि यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, नॉट ए सिंगल रुपी फॉर दैट। आपको कोई कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं, बस आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, because it is free and open source software with rich feature of word processing. Some word processor are also available freely on the web. इसके अलावा भी और भी वर्ड प्रोसेसर है बट हमने इसको सेलेक्ट किया है। ठीक है, a school teacher arranged a field visit of class 9th student to a national level IT job fair. The purpose was to know the scope and opportunity of IT ITES. जैसा आप लोगों का एक पार्ट होता है, हमारे करिकुलम का पार्ट है इंडस्ट्री विजिट। इंडस्ट्री विजिट में क्या होता है कि हम लोग वहाँ पर जाते हैं, इंडस्ट्री को विजिट करते हैं और वहाँ देखते हैं कि किस तरह आईटी और आईटीएस का यूज़ हो रहा है उस सेक्टर में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, जो कंसर्न ऑफिस है वहाँ पर किस तरह से आईटी और आईटीएस को यूटिलाइज किया जा रहा है, so that you can see the real life uses of this sector and these tools. Now going to see the next thing. After the visit, the students were given an assignment to submit a report which should include details about the IT/ITES industry in India with picture, responsibilities of a data entry operator, and the education and experience required to be won. The student had to prepare a draft report on a paper. अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है जब आप इंडस्ट्री को विजिट करने जाओगे तो यू हैव टू प्रिपेयर ए रिपोर्ट। उसका रिपोर्ट आपको देखना है, वहाँ पे आपको रिपोर्ट तैयार करना है। रिपोर्ट तैयार करने में क्या करोगे, आप एक डिटेल्स बनाओगे कि कितने एम्प्लॉय वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ के लिए वर्क करता है, कौन सा लोकेशन है, फिर उसमें कौन से एम्प्लॉय हैं, किस एम्प्लॉय का क्या डेजिग्नेशन है, फिर और बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पर अपनी नोट कर सकते हो, डायरी में नोट कर सकते हो। फिर आपने क्या देखा, क्या सीखा आपने, जैसे मान लो 5 दिन का इंडस्ट्री विजिट हुए तो 5 दिन में आप लोग क्या देखा, या मान लो 5 आवर्स की हुई,
5 आवर्स में आपने कौन कौन सी चीज़ें देखी, कैसे कैसे काम कर रहा है, इन सब की चीज़ों के बारे में जानकारी लेना। तो इसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, एंड बाय द हेल्प ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर वी विल डू दैट। ओके। Okay, sir. Okay, sir. Now going to see the next thing, the student had to prepare a draft report on a paper. It had to be typed and printed. पहले तो आप ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे, जो आपका रॉ मटेरियल होता है वो आप जो रफ होता है वो तैयार कर लेंगे, फिर उसको टाइप करके एंड प्रिंटेड. Initially the student thought to use a typewriter to type a report, but the typewriter cannot provide the facility type with various fonts and color. Also, they would not be able to add picture using a typewriter. Therefore, they prepared the report by using the word processing software on the computer. जैसा कि बच्चे सोच भी सकते हैं इस बात को कि जैसे अगर हमें टाइप ही करना है तो वाई शुडंट वी गो विद द टाइपराइटर. आप टाइपराइटर के साथ टाइपराइटर पे काम कर सकते हो, इसके लिए टाइप करना है तो टाइपराइटर पे काम कर सकते हैं. बट एज यू हैव टू ऐड द पिक्चर्स, ऐड द टेबल, ऐड द डिफरेंट फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज एंड मैनी मोर थिंग्स, तो आप इसमें क्या करोगे, आप टाइपराइटर की जगह किसको यू प्रीफर करोगे, कंप्यूटर को प्रीफर करोगे और कंप्यूटर एप्लीकेशंस को प्रीफर करोगे, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Because this provide various features to make the report more attractive. It was printable and change could be made in the file anytime. अगर आपका फाइल प्रिंट भी हो गया है, मान लो एक दो फाइल प्रिंट भी हो गया, उसके बाद भी आपको अगर कुछ चेंज करना है, यू मे डू दैट, बट इन टाइपराइटर वी कांट डू दैट. ओके. There are a variety of computer software applications used to prepare such report. Later in office, school and colleges, let us study how to use the word processing application to prepare a report. Let's prepare the report in LibreOffice Writer. The presentation of the final report should be as shown in the following report. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जिस तरह रिपोर्ट तैयार करने के लिए आपको एक यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है. जैसे स्कूल में हम लोग लेटर तैयार करते हैं, ऑफिस में लेटर तैयार करते हैं, आप लोग एप्लीकेशन लेटर लिखते हो, मुझे लिखना है या फिर हमारे प्रिंसिपल को लिखना है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो सबका फॉर्मेट अलग अलग होगा, हो सकता है कंटेंट भी अलग हो, बट पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही होगा. नहीं कि जिसको एड्रेस कर रहे हैं, सबसे पहले एड्रेस जिसको कर रहे हैं वहाँ पे लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, आफ्टर देन जो भी हमारे पर्टिकुलर्स हैं वो लिखेंगे, फिर लास्ट में अपना सिग्नेचर करते हैं. तो पैटर्न इज द सेम बट इट मे द कंटेंट एंड द अदर थिंग मे वेरी, राइट? Yes, sir. ओके. यहाँ पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए आपको कुछ हिंट्स दिए गए हैं. फील्ड विजिट टू आईटी जॉब, वी विजिटेड द, देखिए जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि आप यहाँ पे ये सारे पैराग्राफ जब देखोगे, वी आर गोइंग टू यूज डिफरेंट थिंग्स लाइक दैट. रिपोर्ट लिखा हमने, रिपोर्ट को बोल्ड किया एंड आफ्टर देन अंडरलाइन किया, फिर इसका अलाइनमेंट सेट किया, फिर यहाँ पे देख रहे हो आप फील्ड विजिट टू आईटी जॉब फेयर, यहाँ पे ये आपको बोल्ड में दिखाई दे रहा है. फिर यहाँ पे जैसे ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, पैराग्राफ का सेटिंग किया, पैराग्राफ को सेटिंग किया गया, फिर यूजिंग ऑफ द लाइक एज बोल्ड, यहाँ पे क्या किया गया, अलग फॉन्ट भी यूज किया गया है, इसको बोल्ड करके दिखाया गया, एंड मैनी मोर थिंग्स आर हियर to see the differences and see the use of the LibreOffice writer and how to prepare the document, how to prepare the task, how to complete the task by the help of this application. So we visited the IT job fair 2018 held at Kastur Chand Park, Nagpur on 5th July. It was quite knowledgeable experience for us. We got to know about IT sector in depth. The information technology and information technology enabled services sector is a field which is undergoing rapid evolution and is changing the shape of Indian business standards. The sector includes software development consultancies, software management, online services and business process outsourcing. तो यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ कि जब से आपने उस सेक्टर में विजिट किया, उस सेक्टर में विजिट किया, तो देखो यहाँ पर जो प्रेजेंट करने का एक तरीका है, इस तरह से आप लोग प्रेजेंट करते हो कि सेक्टर में हमने क्या, वो सेक्टर किस लिए एस्टेब्लिश किया गया, वहाँ क्या क्या फंक्शनैलिटी है, वहाँ क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. यहाँ पे देखिए जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसका काम अभी आपके सिलेबस में नहीं है, कंसल्टेंसीज का काम आपके सिलेबस में नहीं है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का आपके सिलेबस में नहीं है, ऑनलाइन सर्विसेज ये भी अभी आपके पे नहीं है. लेकिन यहाँ पे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था, तो इस बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को वहां पर बोल्ड करके हाईलाइट करके दिखाया गया, बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. नहीं, आर यू गेटिंग माय Sir. पॉइंट? Yes, sir. तो इस तरह से प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं. नहीं, और बाकी यहाँ पर देख रहे हो बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, लाइक एज जैसे कौन सा काम, इंडिया इंडस्ट्रीज इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट रेट ऑफ 12 to 14% ड्यूरिंग 16-17 as per a report by Indian software industry body National Association of Software and Service Companies.
Data entry employment is a wide field sometimes referred to as a key entry operator, data entry specialist, data entry clerk, or an information processing worker. There are also the common core function and data entry skills on the job. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जॉब टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशन, एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रिपेयर, कंपाइल एंड सॉर्ट डॉक्यूमेंट फॉर डेटा एंट्री। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, प्रिपेयर, कंपाइल एंड सॉर्ट डॉक्यूमेंट ऑफ डेटा एंट्री, चेक सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर एक्यूरेसी, वेरीफाई द करेक्ट डेटा वेयर नेसेसरी, अपडेट एंड डिलीट अननेसेसरी फाइल्स, combine and rearrange data from source document where required. एजुकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे हाई स्कूल सर्टिफिकेट, फॉर्मल कंप्यूटर ट्रेनिंग एंड एडवांटेज, प्रोफिशिएंट इन रेलिवेंट कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन, एक्यूरेट कीबोर्ड स्किल एंड प्रोवन एबिलिटी टू एंटर डेटा एट द रिक्वायर्ड स्पीड। अब यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर के जो आपका रिक्वायर्ड रिक्विजिट जो आपकी जो इट मीन टू से क्राइटेरिया होता है, जो आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। जॉब टास्क क्या होगा और आपकी एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या क्या होंगे। जॉब टास्क में आपका आ रहा है, एंटर डाटा फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट इनटू कंप्यूटर डेटाबेस एंड फॉर्म्स, स्कैन डॉक्यूमेंट इनटू डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एक और पॉइंट ऐड हुआ है, नॉलेज ऑफ करेक्ट स्पेलिंग, ग्रामर एंड पंक्चुएशन। सो यू मस्ट हैव द नॉलेज, यू मस्ट हैव द सर्टिफिकेट एंड द you must be proficient with the computer system, and you must also have the knowledge about computer keyboard, how to operate it, uh, uh, how to use the keyboard to get to the maximum speed and accuracy with the um, proficiency, नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जॉब रोल होता है उसमें क्या क्या काम होता है और उसमें हमारे रिक्वायरमेंट क्या क्या है, हमारे में क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, नहीं। To prepare the report, we will first learn how to open LibreOffice Writer and then type the text of the above report. ठीक है, अब क्या आपको बताया गया, तो ये तो जॉब रोल का था कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए, और दूसरा क्या था, आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, ये बताया गया आपको। अब कहता है इस चीज़ को जब आपको रिपोर्ट को तैयार करना है तो आप क्या करोगे, लिब्रे ऑफिस राइटर की तरफ मूव करेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर की तरफ मूव करके वहाँ पे आप अपना ये सारी चीज़ें को मेंशन करेंगे, राइट। Is that Yes, clear? sir. Yes, sir. Yes, sir. So before going to discuss about the things appear here, we are going जैसे यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर को स्टार्ट करने का प्रोसेस बताया गया है, एंड यू मे सी हियर द लिब्रे ऑफिस राइटर को इस तरह से यूज किया जाता है, यहाँ पे ऐसे स्टार्ट किया जाता है, एंड वन बाय वन यू कैन सी द ऑप्शंस हियर, लाइक एज जो मैंने पिछली क्लासेस में आप लोगों को बताया भी था, एंड नाउ गोइंग टू रिपीट इट अगेन, रिपीट इट, दैट इज अब यहाँ पर देखते हैं पार्ट्स ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट, मेन्यू बार, टूल बार्स एंड मैनी मोर थिंग्स आर देयर, status bar, scroll bar and many things. So before going to see the one by one, now going to see the how to start the LibreOffice Writer. सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपना ब्राउजर आप स्टार्ट करेंगे, दैट इज ब्राउजर लाइक एज गूगल क्रोम, गूगल फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर, लाइक एज वेरियस। जैसे ये आपका एक ब्राउजर है, इस ब्राउजर पे देखते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस ब्राउजर पे टाइप करेंगे लिब्रे ऑफिस, ठीक है, libreoffice.org, ये हमारा टाइप होगा यहाँ पर, ओके, ठीक है। सो अब देख सकते हो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस का ये आपका कंटेंट को यहाँ पे आपको प्रेजेंट हो चुका है, एंड देयर आर सेवरल एप्लीकेशंस ऑफ लिब्रे ऑफिस, जिसके बारे में आप जानना चाहो तो यहाँ से जान सकते हैं, व्हाट इज लिब्रे ऑफिस, न्यू फीचर। अब यहाँ पे देखिए वर्ड प्रोसेसर के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है राइटर, स्प्रेडशीट के लिए जो है उसका नाम है कैल्क, प्रेजेंटेशन के लिए जो है आपका नाम है इम्प्रेस, डायग्राम्स के लिए है ड्रॉ, डेटाबेस के लिए बेस, फॉर्मूला एडिटर के लिए मैथ्स और चार्ट। ये आपके 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पूरे के पूरे 7 एप्लीकेशन हैं। 7 एप्लीकेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं अपने डिफरेंट पर्पज से, बट अभी हमें क्या करना है, राइटर की तरफ देखना है ना। और जब डाउनलोड करने की बारी आती है तो डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड लिब्रे ऑफिस, जैसे इस पर क्लिक करोगे आप, देन यू मे सी हियर दैट यहाँ पर आपको देख रहे हैं, यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर है आपका लिब्रे ऑफिस 7.0.4, जबकि हमारे बुक में जो वर्जन है वो है 6। जैसा आपको लोगों को पता है ना कि अपडेट होते ही रहता है, बहुत तेजी से अपडेट हो रहे हैं आजकल आईटी सेक्टर में, पता है ना आपको। Yes, sir. Yes, sir. तो वो वर्जन हमारा था 6.0, ये वर्जन है आपका 7.0.4, इससे पहले आपका 6.4.7 एंड मैनी मोर थिंग। तो इसको क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद रन कराएंगे, क्योंकि मेरे सिस्टम में ये पहले ही डाउनलोड है। डाउनलोड जैसे ही कराएंगे तो यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो जाएगी, वो exe फाइल होगी, उसके लास्ट में लिखा होगा exe, उसको क्या करना है आपको, ओपन करना है एंड स्टार्ट।
स्टार्ट करने के बाद फिर कुछ ऐसा आपके सामने आएगा कंप्यूटर पे, जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करना है आपको लिब्रे ऑफिस, ठीक है। जैसा मैंने यहाँ पे टाइप किया लिब्रे ऑफिस, रियली दिस इज वेरी बैड थिंग कि मतलब बच्चे ना इतना लेट ज्वाइन करते हैं। ओके, नाउ गोइंग टू सी, यहाँ पे जैसे मैंने देखा था अभी लिब्रे ऑफिस है आपका, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो लिब्रे ऑफिस, क्या हो रहा है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं लिब्रे ऑफिस, जैसे मेरे पास लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस का राइटर, ऑफिस, इम्प्रेस, मैथ, बेस, ड्रॉ, इसके लिए आपको बार बार इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपने जैसा कि ये पैकेज है, पूरा ऑफिस पैकेज, ऑफिस सूट है, तो इसको क्या कर सकते हो, एक साथ ही आप इंस्टॉल, सिर्फ एक बार इंस्टॉल कर लोगे तो वो पूरा का पूरा पैकेज ही इंस्टॉल हो जाता है आपका। बहुत लाइट वेटेड है ये। लाइट वेट का मतलब है कम इसकी फाइल साइज बहुत कम है, जो आराम से आपके किसी भी सिस्टम पे चल सकती है। तो नाउ गोइंग टू सी कौन सा एप्लीकेशन स्टार्ट करना है हमें, कौन सा एप्लीकेशन स्टार्ट करना है हमें। सर लिब्रे ऑफिस राइटर। Writer, okay, now going to start the LibreOffice Writer. जैसा कि आप लोगों ने और भी अपने क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में, क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, बट द थिंग वो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का था, ये लिब्रे ऑफिस है। तो लिब्रे ऑफिस है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं आपके पास। एंड द थिंग्स आर हियर, द वेरी फर्स्ट दिस इज टाइटल बार, ये आपका टाइटल बार है। एंड दिस इज मेन्यू बार, ये आपका मेन्यू बार है, यहाँ पे आप मेन्यू बार देख सकते हैं। एंड दिस इज योर क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे आप इस टूल बार को, ये जो जो टूल बार ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं उस टूल बार को हम यहाँ से यूज़ करते हैं। दिस इज क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ से आपको क्विक एक्सेसिबिलिटी मिलती है, इसलिए इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी मॉडिफाई कर सकते हो, जो आपको ज़रूरत हो उसको यहाँ पे रख सकते हो, जो इसकी ज़रूरत ना हो उसको यहाँ पे आप हटा सकते हो। Now going to see one by one things, one by one, that is सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जो स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है। स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है तो सबसे पहला आपका है, दिस इज योर, सर आपकी वॉइस कट रही है। मेरी वॉइस कट रही है, Yes, sir. ये प्रॉब्लम Yes, sir. सबके साथ आ रही है। नो सर। यस सर। Yes, sir. देखिए वॉइस में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ ऐसा कर सकते हैं, जैसे रिकॉर्डेड फाइल अपलोड होगी ना तो उसको देख सकते हैं, बिकॉज कि हमारी तरफ से बिल्कुल ओके है। इट में कि आपके नेटवर्क में इशू हो या आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर मेरी तरफ से इशू होता तो और सभी बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती, ठीक है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ओके मैनेज सर। करना लगेगा ना। अब हाँ, यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर में थे, सबसे पहले होता है टाइटल बार, किसी भी डॉक्यूमेंट का सबसे पहला काम होता है उसमें टाइटल देना। ओके हाँ, एक सेकेंड, महजबी मैम, आर यू गेटिंग माई वॉइस, महजबी मैम। एक्चुअली चलिए ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला चीज़ होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट के बारे में जानना कि व्हाट इज़ द डॉक्यूमेंट एंड व्हाट्स अबाउट इट, कि डॉक्यूमेंट कौन सा है, क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे है आपका, सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे अनटाइटल्ड लिब्रे ऑफिस वन राइटर, ये लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर। तो दिस इज योर टाइटल बार, जैसे फाइल का नाम हम सेव करेंगे, फाइल को किसी नाम से सेव कर देंगे तो वो वहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, फाइल आपका सेव हो जाएगा, फाइल को सेव कर सकते हैं। उसके बाद आप डिफरेंट मेन्यू देखते हैं, डिफरेंट मेन्यू के हेल्प से हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो एक अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा एक लाइन जरूर यहाँ पे लिखूंगा, दिस इज वेलकम टू लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है, ये हमने लिखा। अब देखिए ये फॉन्ट है हमारा। सबसे पहले देखिए इस पेज के बारे में थोड़ा सा, मेन्यूज़ के बारे में, मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके, वन बाय वन इन सब चीज़ों को आप
देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट व्यू में दिखाऊंगा ज़रूर कि जैसे यहाँ पे अगर डिस्कस करना है हमें कैसे फाइल मेन्यू के अंदर हमारा ऑप्शन है न्यू फाइल को ओपन, फाइल से रिलेटेड जो भी ऑप्शन होगा, फाइल से रिलेटेड क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करना, पहले से सॉरी न्यू फाइल को स्टार्ट करना, या फिर पहले से जो डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करना, उसको सेव करना, उसको क्लोज करना, लाइक एज प्रिंट करना, एक्सपोर्ट करना, दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना, ये सभी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट व्यू में देख सकते हो देयर फाइल। अब यहाँ पे देखिए ये सबसे बड़ा ऑप्शन है आपके पास, अगर फाइल आपको स्टार्ट करना है, आप लिब्रे ऑफिस के किसी भी एप्लीकेशन में है, यहाँ से आप देखिए फाइल न्यू, दैट इज आस्किंग फॉर न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, फॉर्मूला, डेटाबेस, वॉट एवर यू वांट यू मे क्रिएट द थिंग्स। ठीक है, किसी भी फाइल पे हो, किसी भी फाइल पे मूव कर जाओगे। जैसे स्प्रेडशीट करेंगे ना, तो हम स्प्रेडशीट के लिए जो एप्लीकेशन है दैट इज कैल्क, वहाँ पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, ओके सर। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख भी सकते हो, ग्रुप में शेयर भी कर सकते हो इसको, सो दैट यू कैन सी दैट थिंग। एंड स्क्रीनशॉट ले लिया किसी ने? चलो मैं ही एक स्क्रीनशॉट लेके आपके ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। यस सर, ले लिया। ओके, दैट्स डन। चलो ठीक है, तो वन बाय वन वैसे मैंने एक बार लेके दिया था आप लोगों को, ठीक है। तो जैसा फाइल में ये आ गया आपका, एडिट मेन्यू में क्या क्या कर सकते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, फाइंड, गो, रिप्लेस, ट्रैक चेंजेस, लाइक एज यहाँ पे अंडू, टाइपिंग राइटर, रीडू, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, सेलेक्ट ऑल, selection मोड, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ट्रैक चेंजेस, कमेंट, रेफरेंस, एंड मैनी मोर थिंग्स दैट इज डिसअपीयर्ड ड्यू टू द फंक्शनैलिटी, दैट इज जो फंक्शनैलिटी है उसके अभी उसके लिए कंटेंट हमने नहीं बनाया है, इसलिए वहाँ पे ये आपका डिसअपीयर दिख रहा है। ठीक है, ओके, नाउ गोइंग टू सी द व्यू। यहाँ पे व्यू जो आपको पेज का व्यू कैसे चाहिए, नॉर्मल व्यू चाहिए, वेब व्यू चाहिए, यूजर इंटरफेस, टूल बार्स, स्टेटस बार, रूलर्स, स्क्रॉल बार, ग्रिड एंड हेल्पलाइन, फॉर्मेटिंग मार्क्स, टेक्स्ट बाउंड्रीज, टेबल बाउंड्रीज, इमेज एंड चार्ट्स, हाइड वाइट स्पेस, ट्रैक चेंजेस, फील्ड शेडिंग, फील्ड नेम, साइड बार, स्टाइल्स, गैलरी, नेविगेटर, डाटा सोर्स, फुल स्क्रीन, जूम एंड मैनी मोर थिंग्स। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद वन बाय वन जैसे ही हमारा सिलेबस में आते रहेगा तो हम उसको डिस्कस करते जाएंगे वन बाय वन। वैसे सारे फीचर्स को देखेंगे और सब ऑलमोस्ट सभी फीचर को यूज भी करेंगे। ठीक है, बट अभी ओके थोड़ा सा सर। एक क्विक व्यू में ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ बस। इंसर्ट में क्या है आपका, इंसर्ट, पेज ब्रेक, मोर ब्रेक्स, इमेज, चार्ट, मीडिया, ऑब्जेक्ट, शेप, सेक्शन, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, टेक्स्ट बॉक्स, कमेंट, फ्रेम, फ्रंट वर्क, हाइपरलिंक, bookmark, cross reference, special character, formatting mark, horizontal line, footnote, end note, table of the content, index, page number, and field. And you may see the next thing that about formatting, how to format the document, that is text, spacing, align, list। जब आप टेक्स्ट के साथ काम करोगे तो वहाँ फॉर्मेटिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग करने में आप इन सब चीज़ों को देख सकते हो, अबाउट टेक्स्ट, स्पेसिंग, अलाइन, लाइट्स, clone formatting, clear direct formatting, character, paragraph, bullets, numbering, page, title page, comment, column, watermark, image, text box, frame, object, anchor, wrap, arrange। कुछ बच्चों को ये सारे ऑप्शन याद भी होंगे कि हमने जो कराया था वो याद भी होगा कुछ बच्चों को, जैसे एंकर है, रैप है, अरेंज है, रोटेट और फ्लिप, ये सब करके दिखाया था आप लोगों को, याद है? यस सर। ओके हाँ, एंड नाउ गोइंग टू सी द नेक्स्ट थिंग अबाउट स्टाइल्स, क्या कौन कौन सी स्टाइल है, कौन कौन से स्टाइल यहाँ पे इफेक्ट कर सकते हैं, कौन स्टाइल को एडिट करना है तो स्टाइल को एडिट कर सकते हैं आप। ठीक है, एंड अबाउट टेबल, कैसे टेबल को इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट, डिलीट, सेलेक्ट, साइज, जैसे देख रहे हो, मर्ज सेल, स्प्लिट सेल, मर्ज टेबल, स्प्लिट टेबल, प्रोटेक्ट सेल्स एंड मेनी मोर थिंग्स लाइक दैट। फिर यहाँ फॉर्म की डिज़ाइन है, फॉर्म की डिज़ाइन मोड, कंट्रोल विजार्ड, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, ऑप्शन। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में सेंड कर रहे हो क्या? यस अरे सर। जो भी मेन्यू आइटम है, जो भी मेन्यू आइटम पे क्लिक कर रहा हूँ उसके स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में सेंड कर देना भाई। इससे क्या होगा कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो देख लोगे कि ये ऑप्शन किसके अंदर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद उस पर वर्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बटन, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, पुश बटन, इमेज बटन, फॉर्मेट फील्ड, मोर फील्ड, ग्रुप बॉक्स, इमेज कंट्रोल, फाइल सिलेक्शन, टेबल कंट्रोल, नेविगेटर बार एंड कंट्रोल प्रॉपर्टीज, फॉर्म नेविगेटर, एक्टिवेशन ऑर्डर, ओपनिंग, डिजाइन मोड, ऑटोमेटिक कंट्रोल, फोकस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर।
and about tools that is okay. And now the tools are there: spelling, auto spell check, thesaurus and language, word count, auto correct। जैसे आप लोगों को वर्ड काउंट करने की, हमने कितने वर्ड टाइप किए, कितना वर्ड हम लोगों ने अभी तक पूरे डॉक्यूमेंट में कितना वर्ड है, यहाँ से आप कर सकते हैं। अदरवाइज और क्या ऑप्शन है, आप में से किसी को पता है कि वर्ड काउंट करने का और क्या ऑप्शन है? अगर आप लोगों ने कुछ सीखा है तो बताइए, वर्ड काउंट करने का कौन बता सकता है मुझे? याद है कुछ कि वर्ड कितने हैं हमारे, पैराग्राफ कितने हुए, पेज कितने हुए, ये सब कुछ याद है? सर लास्ट में रहता है। लास्ट में कहाँ पे रहता है? सही बता रहे हो, आप सही बता रहे हो। क्या नाम है आपका? सर तनिष्क। तनिष्का, आप सही बता रहे हो। लास्ट में कहाँ पे रहता है ये भी बता दो एक बार। सर यहाँ जब पेज वन वन लिखा है उसके साइड में। एग्जैक्टली यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके, यहाँ पे पेज 1 ऑफ 1 4 वर्ड्स 29 कैरेक्टर्स, 4 वर्ड हैं जिसमें 29 कैरेक्टर यूज किए गए हैं, स्टाइल डिफॉल्ट है, ये सभी चीजें यहाँ पे आपको वर्ड को काउंट कर सकते हो, यहाँ से पेज को देख सकते हो, ठीक है। सेम वहाँ यहाँ पे हो रहा है। फिर ऑटो करेक्ट, ऑटो एंड देयर आर सेवरल ऑप्शंस अबाउट दैट। एंड फिर विंडो है, विंडो में आपका है न्यू विंडो, क्लोज विंडो एंड दिस इज। एंड हेल्प में आप किसी भी ऑप्शन के बारे में हेल्प यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेन्यू आइटम्स। यहाँ पे जो भी मेन्यू आइटम्स थे उसके बारे में हमने देखा। अब नाउ गोइंग टू सी द, चूंकि फाइल में हमने ले लिया, न्यू फाइल हमारे पास पहले से ही है। नाउ गोइंग टू सी दिस इज योर, ये आपका स्क्रॉल बार, ये आप देख रहे हो, ठीक है, ये देख रहे हो आप, ठीक है। यस सर। दिस इज कॉल्ड योर हॉरिजॉन्टल, ये स्केल कहलाता है, ठीक है, ये स्केल कहलाता है। दिस इज कॉलिंग, दिस इज कॉल्ड स्केल, ये स्केल है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्क्रॉल बार, दो स्क्रॉल बार होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल। जैसे देखिए यहाँ पर आपका ये वर्टिकली जो हमारा अप डाउन हो रहा है, ठीक है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार कहलाता है। और इसी तरह आप देख सकते हो, जैसे ये बड़ा करेंगे तो यहाँ पे आपका ये स्क्रॉल बार आ गया, ठीक है, दिखाई दे रहा है। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। यस सर। ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। जैसे तो जमीन के पैरेलल जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल कहलाता है, नहीं? तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। स्केल के बारे में जान लिया आप लोगों ने। अब यहाँ पे आपके पेज शो होते हैं, डॉक्यूमेंट के कौन से पेज हैं, यहाँ पे वर्ड एंड कैरेक्टर से शो होते हैं। फिर कौन सा स्टाइल यहाँ पे सेलेक्ट किया ये आपका शो होता है। ये आपका लैंग्वेज शो करता है यहाँ पर। फिर आपका टेक्स्ट यहाँ पे एडिट करने की स्टैंडर्ड सेलेक्शंस हैं, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मॉडिफाई करने के बाद आप सेव करना चाहते हो यहाँ कर सकते हो। अब यहाँ पे 1 पेज व्यू, सिंगल पेज व्यू, 2 पेज व्यू। जब कभी बुक देखते हो ना आप लोग, बुक में कभी होता है ना कि जैसे कभी हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और वो 2 पेज पे प्रिंट होना है, नहीं, जो सीधा एक, तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे कभी कभी आप लोगों ने बुक में देखा होगा कि आधा बुक, आधे मतलब आप पेज के आधे पार्ट में ना वो अलग सा दिख रहा है और आधे पार्ट में दूसरा पैराग्राफ है ना, ऐसा देखते हो ना। यस सर। तो दैट इज कॉल्ड 2 पेज यस व्यू। सर। वहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो, यहाँ डिफरेंट भी हैं। और यहाँ पे आपका ऑप्शन है जूम करने का, जूम इन जूम आउट करने का। आप पेज को देख रहे हो, जूम इन जूम आउट हो रहा है, यहाँ से आप कर सकते हो जूम इन जूम आउट, ठीक है, ओके। ओके या यहाँ पे सर। प्लस पे क्लिक करके या फिर यहाँ पे माइनस पे क्लिक करके आप अपने पेज को एडजस्ट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर नीड। अब देखते हैं यहाँ पे जो है हमारा, अब इतना तो जान लिया, इस पेज पे आ गए। अब इस पेज पे क्या है ना कि अब सबसे बड़ी बात होती है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, दिस इज द ऑप्शन फॉर हेडर। जैसे आप लोग कॉपी में क्या करते हो, किसी भी डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करने से पहले क्या करते हो, उसमें हेडिंग लिखते हैं ना। तो यहाँ पे ये स्पेस हेडिंग के लिए आपका रिजर्व कर दिया गया है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। एंड नाउ गोइंग टू सी द, यहाँ पर देखिए इस यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ हमारा टेक्स्ट, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था ना, यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट होगा? बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे क्या दिया गया आपको, ये मार्जिन सेट किया गया। यहाँ पे क्या सेट किया गया आपका, मार्जिन देख रहे हो, स्केल है यहाँ पे ना, ये क्या क्या कर रहा है आपका, मार्जिन सेट कर रहा है, ये लेफ्ट मार्जिन कहलाता है। फिर यहाँ पे देख रहे हो, इससे ज़्यादा नहीं टाइप होगा क्योंकि यहाँ पे राइट मार्जिन आपका सेट कर दिया गया है, ठीक है। इसको आप चाहे तो बढ़ा सकते हो, चाहे तो घटा सकते हो, ठीक है। ओके सर। अगर मैं इसको यहाँ तक कर दूं, मान लो कि इस स्केल को मैं यहाँ तक कर दूं, तो फिर इसके आगे टाइप होगा ही नहीं। इसके आगे क्या होगा, जैसे ही टाइप करूंगा वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा के देखता हूँ, तो फॉन्ट साइज थोड़ा देखो, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, अब इसके आगे जाएगा नहीं, देख रहे हो, दिखाई दे रहा यस है। सर। अब जैसे ही मैं करता हूँ इसको थोड़ा सा और बढ़ा कर देता हूँ, यहाँ आगे बढ़ा देता हूँ, तो देखो वहां पे फिर आ जाएगा आपका, आ गया ना।
तो ये स्केलिंग होती है। मार्जिन जो आप लोग छोड़ते हो ना मार्जिन अपनी कॉपी पे, तो लाइक दैट ये मार्जिन है आपका। हाँ ठीक है। ओके सर। एंड नाउ गोइंग टू सी हाउ टू, अब इस हेडर हो गया, तो अब लास्ट में आपका फुटर आता है। लास्ट में क्या करते हो आप लोग, लाइक एज पेज नंबर या सिग्नेचर अपना जो भी है वहाँ पे आप लोग करते हैं नहीं। तो यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका क्या होता है, ये आपका हो गया। ठीक, अब देखो जब लेटर को आप लोगों ने टाइपिंग सीखी है कि किस तरह टाइप करते हैं, जैसे आप लोग पहले अपने हैंड्स को रखोगे यहाँ पे अपने कीबोर्ड पे एडजस्ट करके फिर टाइप करते हैं। टाइप करने में फिर यहाँ पे देखते हैं जैसे मैंने लिखा वेलकम टू लिब्रे ऑफिस राइटर। नाउ गोइंग टू, इफ यू आर गोइंग टू डू एनी टाइप ऑफ एक्शन, अगर कुछ भी एक्शन करना है, ये टाइप करना तो आसान है, आप कीबोर्ड देख के टाइप कर सकते हो, या फिर अगर आपने वो प्रैक्टिस कर रखी है तो बिना कीबोर्ड देखे भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, कोई भी काम कर रहे हो, जैसे मैंने ये सिंपली लिख दिया तो डिफॉल्ट फॉर्मेट जो है हमारा ये वाला है, डिफॉल्ट फॉर्मेट यही लिया। अब अगर मुझे इस पे कोई भी काम करना है, लाइक एज अगर मुझे क्या करना है, इसको फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना है। ठीक है, सबसे पहला काम होगा सेलेक्ट द थिंग्स, जो भी ऑब्जेक्ट हैं जो भी चीजें हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे पहला यहाँ पे लिख देते हैं हमारा एक काम करते हैं, एक हेडर डाल देते हैं यहाँ पे। क्या दिक्कत है, यहाँ पे लिख देते हैं माई फर्स्ट लिब्रे बाय फर्स्ट डॉक्यूमेंट लिख दे नहीं। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स लिख। अब इसका फॉन्ट साइज मुझे बड़ा करना है, चूंकि हेडिंग है तो फॉन्ट साइज बड़ा करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके फॉन्ट साइज को क्या कर देंगे, थोड़ा बड़ा कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि 28 कर दिया। ठीक है, 28 कर दिया। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है। बोल्ड करने के जैसे जैसे देखो हमारा कर्सर वहां पे जाएगा ना, बोल्ड करने के लिए ऑप्शन है। अब बोल्ड पे गए तो ये क्या होता है, इस पे क्लिक करेंगे एंड देन ये बोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पे शॉर्टकट भी लिखा हुआ है Ctrl+V। जब हम लोग कीबोर्ड के बारे में पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा कि आप लोगों ने देखा था कंट्रोल फंक्शन क्या काम करता है, अल्ट क्या काम करता है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ कीज को बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ की क्या है आपका, ये Ctrl+V, ये आपका बोल्ड हो गया। एंड एक्चुअली मुझे थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दैट ना, कि यहाँ पे ना पावर प्लग है नहीं और मेरे फोन लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई है। ठीक है, सो प्लीज वेट फॉर ए मिनट। ओके, ठीक है। ओके सर। ओके सर। हाँ, थोड़ा बहुत। ओके, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. ओके गुड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने इस डॉक्यूमेंट को क्या करना था, मुझे इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना था, तो मैंने सबसे पहले सेलेक्ट किया। अब क्या करना है, इसका अलाइनमेंट सेट करना है। तो यहाँ अलाइनमेंट के लिए आप देख रहे हैं, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ बीच में बिल्कुल अलाइनमेंट कर दिया। अब मुझे चाहिए कि इसका कलर चेंज होना चाहिए, तो कलर के लिए देखिए फॉन्ट कलर के लिए आपके पास ऑप्शन है, मैंने इसका फॉन्ट कलर चेंज कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसका स्टाइल चेंज करना है, तो इसका स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप डिफरेंट स्टाइल यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे स्टाइल हैं, तो इसको आप स्क्रॉल करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, दिस इज ओके एंड ओके सर। दिस इज अ थिंग।
ये हो गया आपका। अब इसको और बड़ा करना चाहते हैं तो और भी बड़ा इसको कर सकते हैं। अगर इटैलिक करना चाहते हैं तो इटैलिक कर सकते हैं, अगर अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शंस हैं आपके जिसमें Okay, sir. एडिट कर सकते हैं। अब दिस इज वेलकम टू लिब्रे ऑफिस राइटर। अब हमने क्या किया यहाँ पे, जैसे लिखा, मान लो कि मुझे क्या है ना, यहाँ पे एक इमेज सेट करना है, लिब्रे ऑफिस राइटर का एक इमेज सेट करना है। जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर स्टार्ट हुआ ना, मान लो कि हमारे बुक का ये पेज था लिब्रे ऑफिस राइटर का, सॉरी, हाँ देखिए, हाँ ये सारे ऑप्शन तो आप लोगों ने देख लिया। अभी आपको बता दिया था कि क्या होता है, फॉर्मेट स्टैंडर्ड टूल बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे अभी। ओके, जैसे आप देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर का ये था ना कि इस तरह से, चलिए मुझे अब ये इस पिक्चर की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा, एक स्क्रीनशॉट ले लूँगा। स्क्रीनशॉट लेने के लिए पहले आप क्या करते हैं, छोटा सा देखते हैं कि एक इमेज इंसर्ट करना है हमें, अपने डॉक्यूमेंट में एक इमेज इंसर्ट करना है, ठीक है। तो इंसर्ट में गए इमेज पे, ठीक है। इंसर्ट क्या करना है, हमें इंसर्ट करना है ना, ठीक है। सबसे पहले यस सर। देखो करना क्या है, मैंने क्या बोला आपको, हमें इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए कौन से ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे फाइल पे, एडिट पे, इंसर्ट पे, सर फॉर्मेट इमेज। पे, इंसर्ट पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इमेज इंसर्ट करना है हमें, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके अपीयर हो गए कि इंसर्ट करने के लिए ये इमेज आपका कोई सा भी, आप लिब्रे ऑफिस जैसे ये है, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस में हमने क्या किया, ये वाला पहले से हमारा इमेज था, हमने इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। आप देख रहे हो जहाँ पे कर्सर था हमारा, वहाँ पे हमारा इमेज इंसर्ट हो गया, दिख रहा है। अब क्या करते यस हैं, सर। छोटा करना है, छोटा कर सकते हैं यहाँ पर। मैंने क्या किया, लिब्रे ऑफिस जो इमेज था हमारा उसको छोटा कर लिया। इसको मूव करना है, मूव कर सकते हैं यहाँ से हम, ठीक है। अब इसको मान लो कि ये हो गया, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पे हमने इमेज इंसर्ट कर दिया। अब मान लो इमेज पे ही वर्क करना है, मुझे इमेज के साथ कुछ वर्क करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि इमेज को इंसर्ट कर लिया। अब इमेज के साथ कुछ वर्क करना है, लाइक एज इमेज को ये क्या आ रहा है, यहाँ पर और भी क्या कर सकते हैं, जैसे आपके पास लाइक एज गैलरी है, अगर आप गैलरी से आप जैसे इमोजी वगैरह बनाते हो, इमोजी वगैरह इंसर्ट करना है, तो ये सभी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हो। इमोजी है, एरो की हैं, बुलेट्स हैं, ये सभी चीज़ें आप देख रहे हो, स्क्रॉल करके आप जो भी चाहो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो जो यहाँ की गैलरी में है। जैसे कंप्यूटर इंसर्ट करना है तो कंप्यूटर इंसर्ट करने के लिए ये सारे ऑप्शन हैं आपके पास, ठीक है। डायग्राम है तो कोई डायग्राम यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। Okay, ओके sir. सर। फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ है तो यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हो, फिर फाइनेंस से रिलेटेड है तो ये सब सेलेक्ट कर सकते हो आप, ओके। तो इससे क्या होगा, आपका ये जो डॉक्यूमेंट होगा वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा देखने में, नहीं। यस सर। अच्छा, ठीक है। तो ये आपका इंसर्ट तक का ऑप्शन हो गया, आप इंसर्ट इमेज कर रहे हैं। अब आपको अगर और कुछ बताइए, जैसे इमेज के ऊपर नाम ही लिखना है अपना, नहीं, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, एडिट विथ एक्सटर्नल टूल, सॉरी, एंकर, रैप, यहाँ पे रोटेट, इंसर्ट कैप्शन, यहाँ पे कैप्शन आपको डालना है, कुछ लिखना है कैप्शन में, आपको ये लिख सकते हो लाइक एज, आई थिंक सिस्टम थोड़ा स्लो हो रहा है। अच्छा, अभी तक में आप लोगों को चीज़ें समझ में आई। यस सर। सर पिक्चर पे नाम वहाँ पे जो डेस्क है ना, इंसर्ट फर्स्ट डेस्क में ही रखा हुआ नीचे। सर पिक्चर पे नाम कैसे डालेंगे? पिक्चर पे नाम जैसे डालना है तो देखो यहाँ पे डालना है ना, कैप्शन में आप क्या लिखोगे, दिस इज लिब्रे ऑफिस, मान लो लिब्रे ऑफिस राइटर का लिख लो यहाँ पे, राइटर, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए फिगर, यहाँ पे आपको क्या लिखा है, 1 2 3 सेपरेट, एंड यहाँ पे फिगर 1 पॉइंट जैसे यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा है ना, जैसे आप लोगों के बुक में दिखाई देता है, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके बुक में दिखाई देता है ना, फिगर 1 दिस इज, तो यहाँ पे क्या हो गया, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, है ना। यस सर।
अब आप लोगों का क्या क्वेश्चन था आपका? जैसे अगर आप यहाँ पर क्या करना चाह रहे हो कि आप लोगों का ये होगा, ठीक है। एंड कॉपी, ठीक है। यहाँ पर आपको रैप करना है, रैप 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 एडिट काउंटर, फिर आपको अगर टेक्स्ट को रैप करना है, जैसे टेक्स्ट रैप करते हैं तो किस तरह टेक्स्ट रैप करते हैं, यहाँ पर आपका रैपिंग के लिए है, रैप करना है आपको क्या करना है? टू पेज, टू पैराग्राफ, टू कैरेक्टर, एज कैरेक्टर। जैसे टू पेज आप देख रहे हो टेक्स्ट आपका रैप होगा, इस टेक्स्ट और इमेज कैसे एक साथ चलते हैं, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे रैप कर सकते हो आप लाइक। अब यहाँ पे जैसे ठीक है, रैप ऑफ पेज, ऑप्टिमल, रैप लेफ्ट, रैप राइट, यहाँ से आप कर सकते हो आराम से। अब इंसर्ट कैप्शन हो गया आपका, प्रॉपर्टीज हो गया, इसको अगर अरेंज करना है आप अरेंज भी कर सकते हो, इसको फ्रंट में लाना है, बैक में लाना है, ये कर सकते हो, ब्रिंग टू फ्रंट एंड जैसे ब्रिंग टू बैक, अरेंज फॉरवर्ड वन, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिफरेंट लेयर होते हैं तो आपको दिखाई देता है, यहाँ पे रोटेट करना है तो आप इसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे रोटेट फ्लिप वर्टिकली हमने इसको रोटेट कर दिया, ठीक है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकली, ठीक है। तो इस तरह से आप रोटेट कर सकते हो एंड यहाँ पर जैसे इंसर्ट करना है आप लोगों को, ओके, हाँ। जैसे आपको इंसर्ट करना है, इंसर्ट में क्या करना है आपको, लाइक एक टेक्स्ट बॉक्स, जैसे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे मान लो कि इमेज पे अपना नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे नाम लिख दिया, मान लो कोई एक बच्चा अपना नाम बताओ। सर तनिषा। ओके, तनिषा आपका नाम यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये आपका डॉग, जैसे अब इस चीज़ को भी आपको क्या करना है, इस पे आपको अगर कुछ एडिट करना है, लाइक मुझे फॉन्ट का कलर चेंज करना है, लाइक यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है तो फॉन्ट का कलर थोड़ा चेंज करना है, फॉन्ट का स्टाइल थोड़ा चेंज करना है, तो ये भी कर सकते हो आप। अब फॉन्ट का स्टाइल, इट मीन टू से कि उसको बोल्ड करना है, बोल्ड कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट साइज चेंज करना है, साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप मूव भी करा सकते हो, मान लो कि यहाँ लिख दिया है, फिर मैंने इसको यहाँ मूव कराना है कि चलो नहीं यहाँ पे रहना चाहिए, कि यहाँ पर रहेगा मेरा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे आपका नाम भी आ गया है ना। यस सर। तो ये आपका वर्क करता है, ये क्या हम टाइपराइटर में ऐसा काम कर सकते थे क्या? नो सर। नहीं। तो फिर ठीक है, ये हो गया, ये थोड़े से ऑप्शंस आप लोगों को बताया गया यहाँ पर जो हम लोगों ने किया है यहाँ पर, ओके। एंड नाउ गोइंग टू सी द थिंग्स इन आवर टेक्स्ट बुक। इतना सा तो आपको पता चल गया ना। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अब करना क्या है आपको, कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है, कुछ यहाँ पे लिखना है। हाँ, एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, जैसे मैंने ये किया ना कि ओके, तो ये टेक्स्ट रैप करेंगे, इसमें टेक्स्ट रैप कर देंगे, रैप ऑफ, ओके, टेक्स्ट रैप, अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट रैप बैकग्राउंड में क्या, तो वो हमारा क्या हुआ, ये बैकग्राउंड में चला गया, तो ये यहाँ पे जैसे ये था ना, ये फ्रंट में आ गया। अभी आप लोगों को दिखाया था ब्रिंग टू फ्रंट एंड अरेंज, सेंड टू बैक, ये सभी चीज़ें हैं आपके ऑप्शन में, आप इसको यहाँ पे मूव कर सकते हो, ठीक है। जैसे अब गलती से कुछ भी हो गया, ठीक है, कंट्रोल जेड मतलब अंडू कर लेंगे, वो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इमेज को छोटा करते हैं, अब इसकी जगह कुछ और भी लाने की कोशिश करते हैं। वेलकम टू लिब्रे ऑफिस, ठीक है। ये आपका हो गया लिब्रे ऑफिस राइटर एंड नाउ गोइंग टू इंसर्ट ए टेबल। यहाँ पे मुझे टेबल इंसर्ट करना है, तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना है मुझे, इंसर्ट करना है, तो कहाँ, कौन से ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, कौन सा मेन्यू बार रहेगा? सर इमेज। हमें टेबल इंसर्ट करना है बेटा, अच्छा। टेबल को इंसर्ट करना है, तो क्या कौन सा मेन्यू आइटम सर लेना टेबल। पड़ेगा? फाइल है, सर मेन्यू टेबल है, पे।
चलो टेबल पे है, टेबल इंसर्ट करना है तो टेबल का ऑप्शन है यहाँ पे, इंसर्ट टेबल पे गए, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कंट्रोल प्लस F12 अगर प्रेस करें तो भी हमारा टेबल आ जाएगा, ठीक है, इंसर्ट टेबल, यस सर। ठीक है। अब सॉरी कहाँ गया डॉक्यूमेंट, ठीक है, इंसर्ट टेबल। अब टेबल में क्या आपको कौन सा टेबल चाहिए, लाइक एस कैलेंडर है, एकेडमिक है, वो ये सब पहले से दिए हुए हैं। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो, अदरवाइज क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, मान लो कि कॉलम कितने चाहिए, रो कितने चाहिए, मान लो कि मुझे 5 कॉलम चाहिए और रो भी हमें 7 चाहिए, ठीक है। तो 5 कॉलम 7 रो का एक टेबल यहाँ पे बन जाएगा, ओके। हेडिंग के लिए यहाँ पे हेडिंग ऑप्शनल है, हेडिंग के लिए आप ले सकते हो यहाँ पे, एंड नाउ गोइंग टू इंसर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हेडिंग के लिए कलर अलग हो गया, यहाँ पे 5 रो और 7 कॉलम आपके पास, सॉरी 5 कॉलम और 7 रो आपके पास आ गए। अब मुझे लगा कि इस टेबल में जैसे हमने टेबल इंसर्ट किया ना, तो मुझे इसका ना लाइक एज थोड़ा सा बड़ा स्पेस बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंसर्ट कर, अब इसके अंदर आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो, जो भी आपका डेटा है वो इंसर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। अब टेबल का साइज मुझे लगता है कि थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए, तो मैंने टेबल के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब मुझे लगता है कि एक इमेज इसके अंदर, जैसे नाम वगैरह तो लिख सकते हैं हम लोग नॉर्मली, नहीं नाम वगैरह लिख सकते हैं ना, Yes, sir. तो एक्चुअली मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो हो रहा है, ओके। ओके तो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे मैं मुझे यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे लिखना है ये कि नेम आएगा मेरा, इसका फॉन्ट साइज को छोटा करना है तो फॉन्ट साइज को थोड़ा छोटा कर लेंगे, ठीक है। एंड नाउ गोइंग टू सी द, यहाँ पे मुझे नेम की जगह अपना इमेज डालना है, ठीक है, इमेज डालना है तो क्या करेंगे, फिर यहाँ पे इंसर्ट, इंसर्ट में जाएंगे, और सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज, अगर मेरी कोई इमेज है, मान लो कि मेरी कोई इमेज है, लाइक एज अगर डेस्कटॉप पे कोई इमेज पड़ी होगी तो ओके, चलिए एक इमेज है यहाँ पर, ठीक है, मैं इस इमेज को क्या करता हूँ, इस टेबल के अंदर इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब इसकी फाइल साइज को मतलब छोटा करना है, बड़ा करना है, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ओके। ओके सर। तो इस तरह देखा आप लोगों ने कि Okay, sir. अब डेटा तो इंसर्ट कर ही सकते हैं ना, जैसे 1 2 3 लिखना है या फिर ABCD लिखना है, वो कर सकते हैं ना। Yes, sir. यस सर। तो ये आज हमारा था यस कि सर। गुड मॉर्निंग सभी एक बच्चे। सेकंड, ये सर एक साथ क्यों खड़े हुए हैं सभी रूम नंबर एक सेकंड, 25 एक में? सेकंड, अपनी अपनी सीट पे बैठिए बेटा। ओके। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये इमेज हमारा इंसर्ट हो गया, ये काम हो गया हमारा, ओके। एंड नाउ आप लोगों का अपनी टास्क ये सीट रहेगा, लीजिए बेटा, कोई भी बात नहीं करेगा ग्रुप में खड़े होकर। अच्छा यहाँ पे कोई क्वेरी है आप लोगों की 26 तरफ में से, भी बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं। नो आपको सीट सर। मिली हुई है, कोई No, बेटा क्वेरी है, sir. बैठिए, अभी टीचर पहुंच रहा है आपके पास। कोई कोई क्वेरी है आपके पास, सर No, sir. नो सर। चलिए अब आप लोगों का सर काम क्या रहेगा आप बेटा, हाँ बताइए। सर ये जो आपने क्लास ली है ना, हाँ उसकी लिंक सेंड कर देना सर प्लीज। ठीक है कर दूंगा। अच्छा और बाकी आपको पता नहीं कि कहाँ पे जाती है, सब मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ, सर यस सर। सर वो Yes. क्या कहते हैं, मेरे फोन में नेट नहीं है सर। ठीक है कोई बात नहीं बेटा। अब देखिए आप लोगों का काम है, बुक आपके पास है ना, तो बुक पे एक बार ये सभी जो हमने बताया है वो सभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो एक बार इसको देख लोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे फाइल कैसे स्टार्ट करते हैं, फाइल को कैसे ओपन करते हैं, ये सब चीज़ें तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी है स्टेप 1 बाय 1 हम लोग, जैसे हमने अभी बताया था कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कैसे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ये बताया था आप लोगों को, है ना, ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो एक Yes. बार जैसे ये आपका टाइटल बार है, ये स्टैंडर्ड टूल बार है, फॉर्मेटिंग बार है, मेन्यू बार है, ये सब चीज़ें वर्ड, जैसे जूम कंट्रोल है, आपका स्टेटस बार है, वर्टिकल स्क्रॉल बार है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी। तो आप लोग एक काम करोगे, किसी का यहाँ पे लगता है माइक, तो ये सब चीज़ें एक बार आप लोग अपने बुक से देख लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और नई चीज़ें देखेंगे, ठीक है। Okay, sir. ओके सर। ओके Okay, थैंक यू, sir. एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू मे लीव द मीटिंग, ओके।
कोई क्वेरी है आप लोगों के पास? नो सर। नो सर। आज का सेशन कैसा रहा आप लोगों का? सर बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा था। चलिए, तो फिर नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है? अभी के लिए फिर ओके, थैंक यू, बाय। ओके सर, बाय सर।